फर्स्ट क्वेश्चन, वाइट फॉस्फोरस इज ऑलवेज केप्ट इन, वाइट फॉस्फोरस को किस में रखते हैं? ए बेंजीन, बी कैरोसिन, सी ईथर और डी वाटर। करेक्ट आंसर इज डी वाटर। वाइट फॉस्फोरस को वाटर में रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, सो इसलिए इसको वाइट फॉस्फोरस को वाटर में रखते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी वाटर। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट टैक्स है? ए एंटरटेनमेंट टैक्स, बी एस्टेट ड्यूटी, सी एक्साइज ड्यूटी और डी सेल्स टैक्स। करेक्ट आंसर इज बी एस्टेट ड्यूटी। एस्टेट ड्यूटी मतलब होता है कि जो जायदाद के ऊपर जो टैक्स लगता है, मतलब सपोज कोई भी एक इंसान है, वो उसकी डेथ हो गई और उसकी कोई प्रॉपर्टी थी, तो उस प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है उसको एस्टेट ड्यूटी बोलते हैं और ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है। एस्टेट ड्यूटी को इनहेरिटेंस टैक्स भी बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी एस्टेट ड्यूटी। थर्ड क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द फर्स्ट पेट्रोल और गैसोलीन पावर्ड ऑटोमोबाइल? सबसे पहला पेट्रोल और गैसोलीन पावर्ड ऑटोमोबाइल किसने डेवलप किया? करेक्ट आंसर इज डी, कार्ल बेंज ने डेवलप किया था फर्स्ट पेट्रोल और गैसोलीन पावर्ड ऑटोमोबाइल, डी कार्ल बेंज। फोर्थ क्वेश्चन, पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन, पेयर ऑफ रिब्स कितने होते हैं? ए 10, बी 12, सी 14 और डी 11। सो करेक्ट आंसर इज बी 12। नंबर ऑफ रिब्स होते हैं 24 और पेयर ऑफ रिब्स पूछा है तो पेयर ऑफ रिब्स होते हैं बी 12। फिफ्थ क्वेश्चन, हु डेवलप्ड कॉलेरा जर्म्स? कॉलेरा जर्म्स को किसने डिस्कवर किया था? ए रॉबर्ट कॉच, बी रेनी लेनिक, सी ड्रेसर और डी हैंसन। करेक्ट आंसर इज ए रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने ट्यूबरकुलोसिस के जर्म्स को भी डिस्कवर किया था और कॉलेरा जर्म्स को भी डिस्कवर किया, तो करेक्ट आंसर इज ए रॉबर्ट कॉच। सिक्स्थ क्वेश्चन, लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड है। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पर है? ए अरेबियन सी, बी पार्क स्ट्रेट, सी इंडियन ओशन और डी बे ऑफ बंगाल। करेक्ट आंसर इज ए अरेबियन सी। सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ मेनी टीथ्स इन अ मैन कम्स ट्वाइस? मतलब एक ह्यूमन बीइंग में, एक मैन में कितने दांत दो बार आते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 12, सी 20 और डी 28। सो पता है कि सबको पता है कि 32 टीथ्स होते हैं मैन में, जिसमें से जो 20 होते हैं टीथ वो दो बार डेवलप होते हैं। मतलब एक बार बच्चों में होते हैं, उसको मिल्की टीथ बोलते हैं, वो टूट जाते हैं तो दोबारा आते हैं। तो ये जो 20 टीथ्स होते हैं ये मिल्की टीथ होते हैं। रेस्ट जो 12 टीथ बचते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, वो दोबारा नहीं आते। करेक्ट आंसर जो दोबारा आते हैं वो है बी 20 टीथ्स। एट्थ क्वेश्चन, हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल? खजुराहो टेम्पल किसने बिल्ड किया था, बनवाया था? ए हॉलकर्स, बी सिंधिया, सी बुंदेला राजपूत या डी चंदेला राजपूत। करेक्ट आंसर इज डी चंदेला राजपूत। नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कैलामिटीज इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टॉर्म? इनमें से कौन सा एक स्टॉर्म मतलब तूफान का टाइप नहीं है? ए साइक्लोन, बी हरिकेन, सी टोरंटो और डी अर्थक्वेक। करेक्ट आंसर इज डी अर्थक्वेक। हु डेवलप द हाइड्रोजन बॉम्ब किसने डेवलप किया था? ए एडवर्ड टेलर, बी सैमुअल कोहेन, सी रॉबर्ट हाइमर और डी वर्नर बॉन ब्राउन। करेक्ट आंसर इज ए एडवर्ड टेलर ने डेवलप किया था हाइड्रोजन बॉम्ब। करेक्ट आंसर इज ए। 11th क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ए 11 जुलाई, बी 12 जुलाई, सी 15 जुलाई और डी 11 अगस्त। करेक्ट आंसर इज ए 11 जुलाई। 12th क्वेश्चन, आयोडीन वैल्यू इज रिलेटेड टू? आयोडीन वैल्यू किससे रिलेटेड है? ए फैट्स एंड ऑयल, बी अल्कोहल, सी एस्टर और डी लाइट। सो करेक्ट आंसर इज ए है फैट्स एंड ऑयल। फैट, ऑयल, वैक्सेस, इन सब की जो अनसेचुरेशन होता है वो पता करने के लिए यूज़ होता है आयोडीन वैल्यू। वो उसको मतलब आयोडीन वैल्यू इज यूज टू एस्टिमेट द फैट्स एंड ऑयल अनसेचुरेशन। करेक्ट आंसर इज ए। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर राइटिंग ऑन ग्लासेस? ग्लासेस में लिखने के लिए किस चीज़ को यूज़ करते हैं? ए सिलिकॉन, बी ग्रेफाइट, सी हाइड्रोजन फ्लोराइड और डी हाइड्रोजन आयोडाइड। करेक्ट आंसर इज सी हाइड्रोजन फ्लोराइड। 14th क्वेश्चन, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ रुपीज़ डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू? रुपी की एक्सचेंज वैल्यू किस रेफरेंस में डिटरमाइन की जाती है? ए यूएस डॉलर, बी ब्रिटिश पाउंड, सी या बास्केट ऑफ सिलेक्टेड करेंसीज और डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ए यूएस डॉलर। बोलते हैं ना 1 रुपी इज इक्वल टू इतने डॉलर चल रहे हैं, मतलब रुपी इतने डॉलर की इक्विवेलेंट चल रही है ऐसे बोलते हैं ना, तो करेक्ट आंसर इज ए यूएस डॉलर।
और ये रेट मतलब बदलता रहता है। तो रुपी की एक्सचेंज वैल्यू डिटरमाइन की जाती है यूएस डॉलर के रेफरेंस में। करेक्ट आंसर इज ए, यूएस डॉलर। 15th क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट किंग टू हैव इमेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन्स। मतलब अपने सिक्कों में सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा की इमेज किसने बनवाई थी? ए अशोका, बी चंद्रगुप्त वन, और सी कनिष्का, और डी हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर सी कनिष्का। कनिष्का जो थे वो एक खुशन डायनेस्टी के किंग थे और ये इनकी कैपिटल थी पेशावर, पाकिस्तान। इन्होंने सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा की इमेज को अपने कॉइन्स में बनवाया था। करेक्ट आंसर सी। 16th क्वेश्चन, द लाइन ऑन अ मैप जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर एट अ गिवन टाइम। किसी भी मैप में जो दो प्लेसेस हैं इक्वल टेम्परेचर शो करती हैं, वो कैसे डिस्क्राइब किया जाता, उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ए आइसोहाइड, बी आइसोथर्म, सी बी आइसोबार, सी आइसोथर्म, और डी आइसोहेलाइन। करेक्ट आंसर इज सी आइसोथर्म। आइसोथर्म शो करता है दो प्लेसेस किसी भी मैप में विथ इक्वल टेम्परेचर, और आइसोहाइड से क्या पता चलता है? टू प्लेसेस जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, उसको शो करता है आइसोहाइड से। बी आइसोबार से दो जगह इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइसोबार के लिए यूज़ होता है, और आइसोहेलाइन मतलब दो कोई भी जगह, कोई भी ऐसी प्लेस, एक्वेटिक प्लेस जिसमें सेम सैलिनिटी है, तो उसको शो करते हैं आइसोहेलाइन से। करेक्ट आंसर इज सी आइसोथर्म। 17th क्वेश्चन, गैमा रेस कॉजेस। गैमा रेस से क्या होता है? ए जीन म्यूटेशन, बी स्नीजिंग, सी फीवर, और डी कफ। करेक्ट आंसर इज ए जीन म्यूटेशन। 18th क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ए लखनऊ, बी कोलकाता, सी दार्जिलिंग, और डी केरला। करेक्ट आंसर इज बी कोलकाता। 19th क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन। प्लानिंग कमीशन कब बना था? प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ए 1949, बी 1948, सी 1950, और डी 1953। करेक्ट आंसर इज सी 1950। सो जो प्लानिंग कमीशन था वो 15 मार्च 1950 को सेटअप हुआ था, और इसके चेयरमैन होते हैं, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट जो चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर है सी 1950। 20th क्वेश्चन, हाउ मेनी फीट्स अ क्रैब गॉट। क्रैब के कितने पैर होते हैं? क्रैब मीन्स केकड़े। केकड़े के कितने पैर होते हैं? ए 10, बी 12, सी 6, और डी 8। सो करेक्ट आंसर इज ए 10 पैर होते हैं क्रैब के। 21 क्वेश्चन, वेयर इज बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? ए कांची, बी मदुरई, सी श्री सैलन, और डी तांजोर। करेक्ट आंसर इज डी तांजोर। तांजोर को तांजावुर भी बोलते हैं, और ये तमिलनाडु में है, और ये बृहदेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। तो करेक्ट आंसर इज डी। 22, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बिफोर बर्थ बाय। सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइन कैसे किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि लड़का है या लड़की है? ए स्पर्म्स ऑफ फादर, बी फेटस ऑफ मदर, सी ए एंड बी दोनों से, और डी न्यूट्रिशन ऑफ मदर। सो करेक्ट आंसर इज ए स्पर्म्स ऑफ फादर। 23 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड एज फॉर रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज होती है? ए फिरॉन, बी क्लोरीन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, और डी ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर इज ए फिरॉन। 24th क्वेश्चन, फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड इज ड्यू टू। मिल्क कर्ड में चेंज होता है, मतलब दही दूध में चेंज होता है, फर्मेंट हो जाता है ड्यू टू ए माइकोबैक्टीरियम, बी स्टेफिलोकोकस, सी लैक्टोबैसिलस, और डी ईस्ट। करेक्ट आंसर इज सी लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण, लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरिया एंड विच कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड। करेक्ट आंसर इज सी। 25th क्वेश्चन, what are the basic unit from which human spare parts can be created। ह्यूमन के स्पेयर पार्ट्स किस सेल से क्रिएट होते हैं? ए नर्व सेल, बी स्टेम सेल, सी हार्ट सेल, और डी किडनी सेल्स। करेक्ट आंसर इज बी स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स, जो स्टेम सेल्स मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल, ये एक टाइप सेल्स के टाइप है जिससे बहुत सारे मतलब बॉडी पार्ट्स को डेवलप, किसी भी बॉडी पार्ट्स को डेवलप करने में यूज़ होता है, और आजकल बहुत सारी जो लाइलाज बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने के लिए स्टेम सेल्स का यूज़ होता है। सो करेक्ट आंसर इज बी स्टेम सेल्स। सो हियर आर ऑल द 25 questions. These are very important questions for all the exams. Thanks for watching this video.
Hope you like this video. Thank you.